चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक है 4.3 और उसका सब टॉपिक है 4.3.3 अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. To avoid photorespiration, some plants adapt themselves by developing following alternative mode of carbon dioxide fixation. यानी वो प्लांट्स जिनको फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होती है वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके और डिफरेंट मेथड के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं. और उन प्लांट्स के अंदर जो साइकिल रन करती हैं उनमें नंबर 1 पर है C4 साइकिल और नंबर 2 पर है कैम यानी ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल. और उसी लिहाज से इन प्लांट्स को नाम देते हैं हम C4 प्लांट या कैम प्लांट. आज का हमारा टॉपिक जो है उसमें हम C4 साइकिल को डिटेल में देखेंगे. Some plants develop another metabolic cycle to fix carbon dioxide in the presence of high oxygen concentration. These plants are called C4 plants. यानी ऐसे प्लांट्स जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए कोई दूसरा मेथड यूज़ करते हैं उन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं. They develop some anatomical and physiological modification, develop some tissues around vascular bundle called bundle sheet, shift C3 cycle in this cycle from basophil cells. Well, in mesophyll cells they develop another cycle for carbon dioxide fix. यानी ये अपनी जो वस्कुलर बंडल होते हैं उनके गिर्द एक शीट बना लेते हैं जिसे हम बंडल शीट कहते हैं. और इस बंडल शीट में C3 साइकिल यानी कि कल्वन साइकिल रन कर रही होती है, जबकि दूसरी तरफ जो मेसोफिल के सेल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए एक और साइकिल चल रही होती है जिसे हम C4 साइकिल कहते हैं. द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हेयर विल ट्रांसफर टू C3 साइकिल इन बंडल शीट. यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि C4 साइकिल के ज़रिए मेसोफिल सेल्स में फिक्स होती है वो बाद में बंडल शीट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है जहाँ पर कैल्विन साइकिल चल रही होती है. इन दिस वे टू साइकिल आर लिंक टूगेदर इन दिस प्लांट्स. एटमॉस्फेरिक कार्बन इज फिक्स बाय 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट इंस्टेड ऑफ राइबोलोज 1,5-bis-फॉस्फेट. यानी कि अब ये जो प्लांट्स होते हैं यानी कि C4 प्लांट्स इनके अंदर एक साथ 2 साइकिल चल रही होती हैं. एक तरफ तो मेसोफिल सेल्स के अंदर C4 साइकिल चल रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ बंडल शीट सेल्स के अंदर जो है वो कैल्विन साइकिल चल रही होती है. और ये हम जानते हैं कि कैल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला जो पहला कंपाउंड था वो था राइबोलोज 1,5-bis-फॉस्फेट जिसने रुबिस्को कार्बोक्सिलेज वाले रुबिस्को के ज़रिए इसको फिक्स किया था. लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ फिक्स कर रहा है वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है. As a result of carbon dioxide fixation, a 4-carbon compound is formed called oxaloacetate. Therefore, this cycle is called C4 cycle. यानी कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है. अब उसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो उसके नतीजे में एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलोएसीटेट बनता है और इसी वजह से इस साइकिल को हम C4 साइकिल कहते हैं. ये हम जानते हैं कि जो कैल्विन साइकिल थी उसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था 3-फॉस्फोग्लिसरेट वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था तो इसलिए उसे हम C3 साइकिल कह रहे थे. अब यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यानी कि ऑक्जेलोएसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है इसीलिए इसको हम C4 साइकिल कह रहे हैं. द ऑक्जेलोएसीटेट ट्रांसफर कार्बन थ्रू मेलेट टू राइबोलोज बिस-फॉस्फेट हाइड्रोजिनेज फॉर C3 साइकिल इन बंडल शीट. अब ये जो ऑक्जेलोएसीटेट है ये मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट फिर बाद में कैल्विन साइकिल के अंदर एंट्री लेने के लिए RuBH का यूज़ करता है. मीन्स अब यहाँ जो 2 साइकिल्स एक साथ चल रही होती हैं यानी कि C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स के अंदर और C3 साइकिल बंडल शीट सेल्स के अंदर, इन दोनों साइकिल्स के नतीजे में हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हासिल हो रहा होता है. हमारे पास ये जो C4 प्लांट्स हैं इनकी एग्जाम्पल्स में शुगर केन और कॉर्न वगैरह शामिल हैं.
अब देखें यहाँ पर ये मेसोफिल सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैच करने वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है तो इसके नतीजे में एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट फॉर्म होता है। नाउ ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये NADPH को यूज करता है और NADP में कन्वर्ट हो जाता है NADPH और ये बन जाता है मेलेट। वो भी एक 4 कार्बन कंपाउंड ही है। तो ऑक्जेलो एसीटेट मेलेट के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर स्टोर रहता है और जब ये बंडल शीट में पहुंचता है तो यही मेलेट जो है जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, यानी कि ये जो मेसोफिल सेल्स है वहां से अब मेलेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने आ गया बंडल शीट सेल्स के अंदर। यहाँ पहुंचकर ये जो मेलेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, केल्विन साइकिल के अंदर चली जाती है। अब केल्विन साइकिल के नतीजे में हमें मालूम है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ग्लूकोज तैयार होता है और जो मेलेट होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है एक 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर जो कि है पायरुवेट। अब ये पायरुवेट अगेन मूव करता है कहाँ पर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। ये जो पायरुवेट है या बंडल शीट से मेसोफिल की तरफ मूव कर गया। अब ये पायरुवेट वहाँ मेसोफिल सेल्स के अंदर रहता है यहाँ तक के ये एक ATP को यूज करके ADP में कन्वर्ट कर दे और बन जाए खुद फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगेन कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने के बाद ये दोबारा से कन्वर्ट कर देगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर। अच्छा, अगर आप याद करें तो ये काम जो है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इसके अपोजिट हो रहा था, यानी वहां पर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा था पायरुवेट के अंदर और यहाँ पर जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। बहरहाल इस पूरे प्रोसेस के अंदर 2 साइकिल्स रन कर रही होती हैं। एक साइकिल तो चल रही होती है यहाँ पर मेसोफिल सेल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो एक C4 यानी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं C4 साइकिल। और फिर ये जो C4 कंपाउंड है ये मेलेट में कन्वर्ट होता है और मेलेट जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है केल्विन साइकिल के अंदर। तो केल्विन साइकिल एक C3 साइकिल है क्योंकि वहाँ जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो एक C3 यानी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए उसे हम C3 साइकिल कहते हैं। तो कैम प्लांट्स के अंदर या C4 प्लांट्स के अंदर ये 2 साइकिल्स रन कर रही होती हैं। यहाँ पर मैं C4 को बता रही हूँ, तो C4 प्लांट्स के अंदर ये C4 साइकिल चल रही होती है और साथ ही साथ केल्विन साइकिल चल रही होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये फोटो रेस्पिरेशन की जो सीरीज है उसका लास्ट लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने फोटो रेस्पिरेशन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाकर पहले आप उन्हें चेक कर सकते हैं ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आए। सो another adaptation to avoid this condition has evolved in succulent plants like cacti, pineapple and many others। अब फोटो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी वो मॉडिफिकेशन कैक्टाई और पाइनएप्पल टाइप के प्लांट्स के अंदर भी हुई थी। तो वो क्या एडेप्टेशंस थी वो इस साइकिल के अंदर यानी कैम साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। दिस प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज देम ड्यूरिंग द डे, जस्ट रिवर्स ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। ये जो प्लांट्स होते हैं यानी कैम प्लांट्स, कैक्टाई, पाइनएप्पल वगैरह के प्लांट, ये अपने स्टोमेटा दिन के वक्त बंद कर देते हैं और रात के वक्त खोलते हैं, जबकि दूसरे पौधे अपने स्टोमेटा दिन के वक्त खोलते हैं और रात के वक्त बंद कर देते हैं। यानी ये जो कैम प्लांट्स होते हैं इनका बिहेवियर नॉर्मल प्लांट्स के मुकाबले में उलट होता है। सो क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे हेल्प दिस प्लांट टू कंजर्व वाटर। एक्चुअली क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, इन्हें पानी की कमी होती है, तो
जो पानी भी इनके अंदर मौजूद होता है, अगर ये दिन के वक्त स्टोमेटा को ओपन कर देंगे तो वो पानी बाहर हवा में खारिज हो जाएगा और इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये दिन के वक्त अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं ताकि अपने पानी को ये कंजर्व कर सकें। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन, this plant take up carbon dioxide and incorporate into a variety of organic acid। अब जब ये रात के वक्त अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इनके लीफ सेल के अंदर दाखिल होती है और फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक ऑर्गेनिक एसिड्स की एक वैरायटी के अंदर, यानी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब दूसरे प्लांट्स अपने स्टोमेटा दिन के वक्त खोलते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो लाइट रिएक्शन चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस को कैच करता है और केल्विन साइकिल के अंदर उसकी एंट्री हो जाती है और नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन इन बिचारों के अंदर रात के वक्त जाहिर है लाइट रिएक्शन तो रन कर नहीं रहा होता है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाए? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन होकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, दिस मोड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज कॉल्ड क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यानी उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो रात के वक्त दाखिल हुई है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एसिड के अंदर स्टोर होने वाला जो मैकेनिज्म है उसे हम कैम मैकेनिज्म कहते हैं। द प्लांट्स आर कॉल्ड कैम प्लांट्स, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कैम प्लांट कहलाते हैं, सीधी सी बात है। द कैम प्लांट्स स्टोर दिस ऑर्गेनिक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड मूविंग इन देयर वैक्यूल। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है इन एसिड्स के अंदर, उसके बाद ये जो एसिड्स हैं ये जाकर कहाँ अपना बसेरा करते हैं रात भर के लिए? वैक्यूल के अंदर। हर प्लांट सेल के अंदर आपको पता है एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये तमाम एसिड्स वहाँ वैक्यूल में जाकर आराम करते हैं। कब तक? दिन आने तक इंतजार करते हैं। ड्यूरिंग द डे, जब दिन आ जाता है, व्हेन द लाइट रिएक्शन सप्लाई एटीपी एंड NADPH2 फॉर केल्विन साइकिल। दिन के वक्त जाहिर है लाइट रिएक्शन चल रहा होता है और उसने अपना ATP और NADP देना शुरू कर देता है, तो अब केल्विन साइकिल को रन करना होता है। लेकिन केल्विन साइकिल रन करे भी कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो स्टोमेटा ही क्लोज है और कार्बन डाइऑक्साइड तो आ नहीं सकती है। जी, उसी वक्त ये वाले ऑर्गेनिक एसिड काम आते हैं कि ये वैक्यूल से निकलकर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने रात को पकड़ी थी, अपने अंदर संभाली थी, उसको आजाद कर देते हैं और वो शामिल हो जाती है अब केल्विन साइकिल के अंदर। सही। दीज एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू कंप्लीट विद ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिड नहीं देंगे तो वो जो ऑक्सीजन मौजूद है ना प्लांट के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑलरेडी प्रोड्यूस होकर जमा हो रही थी, वो जो ऑक्सीजन है वो जाकर रुबिस्को के साथ चिपक जाएगी और रुबिस्को क्या करेगा कि ये हाइड्रो कार्बोक्सिलेज के तौर पर काम करने के बजाय ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करने लगेगा। आपको याद है मैंने बताया था फोटो रेस्पिरेशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि जब रुबिस्को ऑक्सीजनेज के तौर पर काम करता है तो बिल्कुल एक यूजलेस प्रोसेस होता है, कुछ भी हमें मुनाफा नहीं मिलता बल्कि प्लांट की जो एनर्जी है वो भी खर्च हो रही होती है। तो इससे पहले कि रुबिस्को के साथ ऑक्सीजन जाकर और अटैच हो जाए और एक फजूल सा काम शुरू हो जाए पौधों के अंदर, उससे पहले ये ऑर्गेनिक एसिड बहुत ही काम का काम करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो compete करती हुई ऑक्सीजन के साथ और जाकर रुबिस्को के साथ अटैच हो जाती है, यानी कि जीत जाती है। और जब वो जीत जाती है तो उसके नतीजे में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता बल्कि फोटोसिंथेसिस होता है और हमें ग्लूकोज हासिल होता है। इन दिस वे रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन इनसाइड द लीव्स, यानी कि इन एसिड्स की मेहरबानी की वजह से जो लीव्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो मेंटेन रहता है। अगर वो कम हो जाए ना तो फिर फोटो रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड थ्रू C3 साइकिल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये C3 साइकिल में इससे पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, पिछले लेक्चर में समझा चुकी हूँ, उसके जरिए मेंटेन होती है। तो इस चीज को अब हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर
जो डायग्राम दिखाई गई है इसके अंदर ये रात का वक्त दिखाया गया है और ये दिन का वक्त दिखाया गया। अब रात के वक्त देखिए स्टोमेटा ओपन है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर दाखिल हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होती है तो उसको सबसे पहले जो कंपाउंड कैच करता है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और एक एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के जरिए ये एंजाइम इसको कैच करता है और कैच करने के बाद डिफरेंट टाइप के C4 एसिड्स की शक्ल में ये स्टोर हो जाती है यहाँ पर वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल के अंदर रात भर स्टोर रहती है। जब दिन का वक्त आता है तो ये डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है और जो एसिड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं C3 एसिड्स के अंदर। ये बाद में फिर अपना रात को अपना काम दिखाएंगे, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाती है केल्विन साइकिल के अंदर और फिर केल्विन साइकिल में जाकर हमें मालूम है, हम केल्विन साइकिल का लेक्चर बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि वहां जाकर ये किस तरह से अपना ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रही होती है। ठीक है, तो यहीं पर ये हमारा चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।